मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत खेद के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है वो अपनी सूझबूझ से नहीं लेकिन बहकावे में बहुत जल्दी आती है और देश की मेरुदंड को तोड़ने के लिए कोई न कोई एक अवसर लेने के लिए उत्सुक रहती है। एक ऐसा आक्रोश, एक ऐसा आंदोलन जो बेबुनियाद होता है, देश के हित में उठाए गए कदम उनके लिए अच्छा नहीं होता है और इस तरह से जो विपक्षी दल है उन मासूम लोगों को भड़काते हैं, तरपाते हैं और देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, देश की जो संसाधन है, उसके विनाश के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। अग्निपथ योजना एक बहुत ही साहसिक कदम है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी अभी आप टीवी स्क्रीन में देखेंगे तो बहुत राज्यों में जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया है। किसी के बयान से हमारे कुछ लोग आहत हुए थे, ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ लिखा हुआ है हमारी किताबों में। जैसे अगर मैं गीता की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्तर कर्मणि। और लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। प्यारे दोस्तों, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसको अगर हम बोलते हैं तो इसमें किसका मजाक हो जाता है भाई? किसी का मजाक नहीं है। अगर कुछ चीज़ ऐसे है जिससे आप सहमत नहीं है तो उसको निकाल दीजिए, उसको बोलिए कि धर्म में लिखाई हुई नहीं है, ये मन गढ़ंत बातें हैं और इससे लोगों के दिल में पीड़ा हो रही, दुख हो रही। लेकिन जो सत्य है उसको बोलने में क्या परेशानी है और सुनने में क्या परेशानी है? सच तो होनी चाहिए। एक आग बुझा नहीं था कि दूसरी आग पकड़ ली। अभी आग की ज़रूरत नहीं थी। मैं दुखी हूँ भाई, हमारे देश को जिस तरह से ये दुश्मन बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, मैं उससे बहुत ही स्तब्ध हूँ। मेरी आत्मा कलप रही है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसीलिए मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचाता हूँ। आप जागिए, आप भ्रमाइए मत, इन लोगों की बातों में मत आइए और अपने देश की सब चीज़ जो हो रही है उस पर थोड़ा सुरक्षा से, शांति से ध्यान लगाइए और सोचिए कि कहाँ तक ये देश हित में है। अगर किसी भी कारण से आपको लगता है कि आप देश के जितने भी महान लोग हैं जो देश की सेवा में बिल्कुल समर्पित हैं, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक कलाकार, एक से एक राजनीतिक, एक से एक इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, सभी लगे हुए हैं। एक से एक सेना के महान लोग इसमें लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि उनसे भी कोई भूल चूक हुई तो अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से डालिए। हमारा देश एक राजनीति दलों से चलने वाला एक प्रजातंत्र है। इसमें हमको अपने सुझाव देने का हक है। हम भी देश में भागीदार हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि दंगे फसाद, अगजली, तोड़ फोड़ ये दर्शाती है कि ये करने वाले जानवर हैं, ये गिरे हुए हैं, नीच हैं, देश के दुश्मन हैं। इनको देश से कुछ प्रेम नहीं है, स्वार्थी है। ये स्वार्थी व्यक्ति बिल्कुल गिर चुका है और इसको गिरा दिया है राजनीति के विपक्षी दलों ने। देश को चलते देखना नहीं चाहता, देश को तरक्की करते नहीं देखना चाहता। सत्ता के लोभी लालची सत्ता से दूर जी नहीं सकता। ट्रेनें जलाए जा रहे हैं, बसें जलाए जा रहा है, सारे चीज़ों का विनाश किया जा रहा है। अरे पुलिस और सेना क्या तुम जानवर हो? पकड़ के डंडे मारेंगे तुम्हें? शर्म नहीं आती बेशर्मो? अरे तुम्हारी तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, तुम्हारी हमशक्ल थे सुभाष चंद्र बोस, देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए और तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा को टटोलो। और क्या सोचते हो, ये हिंदुस्तान के जो इतने हमारे
130 से 140 करोड़ जनता है, सब तुम्हारे साथ है। ये गुंडे, लुच्चे, लफंगे, सड़क छाप, राजनीति से प्रेरित देश की एकता अखंडता के लिए खतरा तैयार हो रहे हैं। अरे हमारी तो ये भावना है, हम रहें न रहें, ये देश रहना चाहिए। हमारे देश के युवा, बेटी और बेटे, बहन और भाई सुरक्षित रहें, इस भावना से हमारी फौजी काम करते हैं। हमने काम किया है देश को बचाने के लिए। हमारे शहीद अभी भी शहीद हो रहे हैं। शहादत की नशा होती तो स्वार्थ की बात करते। बेरोजगारी है, इसका कारण है जनसंख्या। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या भी एक कारण है। मैं उन सारे युवा पीढ़ी के बहन और भाइयों, बेटी और बेटी से निवेदन करता हूँ कि आप अगर समझदार हैं तो उन नासमझों गद्दारों के साथ अपना सहयोग मत दीजिए। आप IAS IPS बनते हैं, आप बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, कलाकार बनते हैं, तरह तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, क्योंकि आप संयमित हैं, आप समझदार हैं। लेकिन वो नासमझ जो राजनीति दलों का मुखौटा बन जाता है, उसके विचारों से देश को तोड़ने की कोशिश करता है, उनसे हमें बचना चाहिए। शर्म आती है। जानवर हो क्या? डंडे खाओगे, गोली खाओगे, लात जूते खाने वाले लतखोर जुतखोर हमेशा उतर गए सड़क पर, मार पीट। अभी देखा एक औरत, उसने एक पुलिस की कॉलर पकड़ ली। वो कांग्रेस की एक बहुत नामी खामी औरत है। बताओ, शर्म नहीं आती है? पुलिस के कॉलर पकड़ोगे तुम? कब सुधरोगे भाई? मैं शर्मिंदा हूँ। हमारे देश के राजनेता, राजनीति दल स्वार्थ से प्रेरित होकर देश की अखंडता, एकता और देश को प्रगति के पथ पर चलने में बाधा बन रहे, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। उन्हें देश को झुकाना है, देश को तोड़ना है, देश के खून को पीना है। और आप मेरे भोले भाले बच्चे और भिखारी बन जाओगे तो देश ही नहीं है तो कहाँ रहोगे भाई? देश की संपत्ति तुम्हारी है, वो तुम्हारा ट्रेन है, वो तुम्हारा बस है, वो तुम्हारा रोड है, वो सब कुछ तुम्हारा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि तुम बेरोजगार हो। शर्म आनी चाहिए जो सत्ताधारी है उसको भी। बेरोजगारी क्यों है भाई? बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिसको कोई नौकरी नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कैसे जिएगा वो? कैसे जिएगा भाई? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सत्ताधारी को और सत्ता के विपक्षी को और जो देश के नागरिक हैं उनको। हम एक साथ मिलकर देश को मजबूत बना सकते हैं। हमको एक साथ चलना पड़ेगा। हमारा एक सोच होनी चाहिए, हमारी एक समझदारी होनी चाहिए। हमको अपने राष्ट्र महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए खून का एक एक कतरा देने को तैयार रहना पड़ेगा। हम रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, जय हो भारत की नागरिक। समझदार बनो, सुविचारों से, शांति से अपने बातों को रखो। और सत्ताधारी को चाहिए कि रोजगार तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे भाई? वो चोर, डाकू, बदमाश, शैतान, लुटेरे बनेंगे। रोटी कपड़ा मकान की समस्या सबों के लिए है ना। धन्यवाद।